नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है और मैंने अपने पिछली वीडियो में आप सबको बताया कि 17 सितंबर को हमारी सरकार ने 3 एग्रीकल्चर बिल पारित किए थे, जिसके बाद संसद में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। हमारे फार्मर्स ने भी आंदोलन किए और अभी भी आंदोलन हो रहे हैं। संसद में पक्ष के कई नेताओं को निष्कासित कर दिया गया और उन्होंने उसके बाद धरना दिया। सभी के बीच हमारी सरकार ने रबी की फसलों के लिए 2021-22 मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी जारी कर दी है और उसमें बताया है कि सरकार ने लगभग 5% एवरेज एमएसपी में मूल्य वृद्धि करी है पिछले साल के कंपैरिजन में। दोस्तों, एमएसपी में मैंने कुछ एनालिसिस करी है कि कैसे सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि एमएसपी क्या है और अगले साल की जो एमएसपी निर्धारित की है सरकार ने वो कैसे निर्धारित की है और उसमें क्या क्या कमियां हैं। आगे देखने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एमएसपी होती क्या है। तो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब होता है कि फार्मर्स जब अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं और बाजार में ले जाते हैं तो किसानों को जो पैसा मिलता है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर प्राइस इंडेक्स कम हो, अगर क्राइसिस हो तो किसानों को जो उनकी फसल का पैसा है वो इस मूल्य पे दिया जाएगा। इससे कम मूल्य पे हम नहीं खरीदेंगे। मतलब कम से कम एमएसपी वाला प्राइस किसानों को मिलेगा किसी भी हालत में, चाहे कंट्री की इकोनॉमी अच्छी हो या कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो। किसी भी हालत में किसानों को उसकी फसल का पैसा एमएसपी से कम में नहीं मिलेगा। इसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। कैसे सरकार एमएसपी का खेल खेलती है किसानों के साथ, ये देखते हैं। कुछ डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है रबी क्रॉप की एमएसपी जो अभी सरकार ने जारी की है। जैसे इसमें दिखा रखा है गेहूं की जो एमएसपी है पिछले साल 1925 थी, इस साल सरकार ने 1975 कर दी है। तो ये लगभग 2.5% की ग्रोथ है, इसमें 2.5% ज़्यादा है। अब सरकार जो एमएसपी कैलकुलेट कर रही है वो A2 प्लस FL में कर रही है। मैं आगे बताऊंगा कि A2 क्या है, FL क्या है। और सरकार कहती है कि A2 प्लस FL से 106% उसने एमएसपी ज़्यादा कर दी। तो आप टेबल को देखिए, इसमें जो एवरेज एमएसपी जो बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 5% की आ रही है। अगर हम सारे क्रॉप्स का एक एवरेज ले लें, सबसे ज़्यादा एमएसपी इंक्रीज हुआ है लेंटिल में, ये करीबन 6% की वृद्धि इसमें हुई है। उसके बाद मस्टर्ड में, सरसों में हुआ है 5% की, चने में 4.6 की। तो ये आप टेबल ध्यान से देखिए, इसी के बेस पे मैं आगे बताऊंगा एमएसपी का खेल कैसे चल रहा है। अब देखिए, जो ये एमएसपी सरकार ने जारी करी है इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उसको कंपेयर करते हैं फैक्ट्स को। ये जो एमएसपी सरकार ने जारी की है ये लास्ट 6 साल के, पिछले 6 साल के एवरेज से भी कम है। पिछले 6 साल का जो एवरेज बनता है वो एमएसपी ग्रोथ का वो 5.7 बनता है। इस साल जो एमएसपी ग्रोथ है वो 4.3% है। 2013-14 से लेके 2020-21 तक जो गेहूं का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 5% रहा, लेकिन 2021-22 के लिए ये सिर्फ 2.6% है। तो ये भी बहुत कम है। जबकि एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लॉकडाउन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इंडिया की इकोनॉमी को जितना भी पॉजिटिव में इंडिया की इकोनॉमी चल रही है या जितना भी बूस्ट मिला है वो एग्रीकल्चर के कारण ही मिला है, लेकिन फिर भी ये कम है। 13-14 से लेके 2020-21 तक बार्ले और रेपसीड मस्टर्ड के प्राइस में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 6% हुआ है, बट इस साल गवर्नमेंट ने सिर्फ 4.6 मतलब लगभग 5% किया है। तो 1% की कमी यहाँ भी है। पिछले 8 सालों की बात करें तो चने के जो प्राइस में वो मूल्य वृद्धि हुई है वो 7.4% हुई है, लेकिन इस साल चने का जो प्राइस है सिर्फ 4.6% बढ़ा है। तो 3% की कमी यहाँ भी हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो इस साल का प्राइस डिसाइड हुआ है एमएसपी का वो पिछले सालों की तुलना में वो कम हुआ है, जबकि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, यील्ड अच्छी हुई है, लेकिन एमएसपी का प्राइस सरकार ने कम तय किया है किसानों के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एमएसपी डिसाइड की है सरकार ने
उसके कंसर्न एरिया क्या है, मतलब उसमें चिंता का विषय क्या है, मतलब क्यों ये एमएसपी सही नहीं है। इसके मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताता हूँ, तथ्य बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए इसको। हमारी जो एक CACP होती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, एक कमेटी होती है, उनकी एक रिपोर्ट है। ये देखिए, मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। उनकी जो रिपोर्ट है उसमें जो एमएसपी का प्राइस डिसाइड किया है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो फसल को उगाने में जो कॉस्ट लग रही है किसान की, वो 2019-20 और 2020-21 दोनों के लिए बराबर है। मतलब उसने दिखाया है कि 19-20 और 20-21 दो सालों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फसल उगाने की कीमत में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों में समान है खर्चा। ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट हर साल बढ़ती है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की कॉस्ट हर साल बढ़ती है, इरिगेशन की कॉस्ट आती है, डीजल हर साल बढ़ता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फसल उगाने की कीमत दोनों साल में अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन जो इनकी रिपोर्ट आई है जिसमें एमएसपी डिसाइड हुआ है, उसमें दोनों साल में कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक तो ये कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है, ये जो कमेटी है वो प्राइस मूल्य सूचकांक को, मतलब मूल्य वृद्धि को, इनपुट जो हमारे फर्टिलाइजर वगैरह हैं उसके इनपुट्स को, एग्रीकल्चर इनपुट्स के प्राइस वृद्धि को वो इग्नोर कर रही है, मतलब उसको वो देख ही नहीं रही है। जो लास्ट ईयर का प्राइस है वही इस साल भी वो मान के चल रही है कि अगले साल भी वही प्राइस रहेगा एग्रीकल्चर इनपुट्स का, जो पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, एक ये मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, इन्होंने आपको मैं इनकी रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। उसमें क्या है, 2018-19, 2019-20, 2021-22, 20-21, ये देखिए, इसमें इन्होंने जो A2 जो होता है, मेरा A2 से मतलब है कि किसानों की जेब से जो पैसा लगता है फर्टिलाइजर के लिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए, लोन के लिए, बीज के लिए, सिंचाई के लिए, डीजल के लिए, जो भी किसान का पैसा लगता है वो A2 कहलाता है। और देखिए, A2 इन्होंने 2019-20, 2020-21 दोनों के लिए सेम रखा हुआ है। ऐसे ही A2 प्लस FL 960, C2 1467, मतलब ये जो 2019-20 और 2020-21 दोनों इन्होंने सेम रखे हुए हैं, जो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी अगले साल, फर्टिलाइजर के रेट चेंज होंगे, डीजल के रेट चेंज होंगे, लेकिन जो एमएसपी इन्होंने डिसाइड करी है वो पुराने मूल्यों पे डिसाइड करी है। मैं आगे बताऊंगा कि पुराने मूल्यों में डिसाइड करने में और नए मूल्यों में डिसाइड करने में कितना डिफरेंस आता है और कितना कम फसलों की एमएसपी तय की गई है। दूसरा जो हमारा चिंता का विषय है एमएसपी का, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2006 में। उसमें एमएसपी के लिए, एमएसपी कैसे तय होना चाहिए उसके लिए उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, जिसको गवर्नमेंट फॉलो करने वाली थी। उसमें ये साफ साफ उन्होंने मेंशन किया था, उसमें लिखा था एमएसपी जो होना चाहिए वो C2 से 50% ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर C2 100 है तो एमएसपी 150 होना चाहिए। लेकिन सरकार ने एमएसपी का प्राइस 50% C2 पे कैलकुलेट नहीं किया है, उन्होंने A2 प्लस FL में कैलकुलेट किया है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इन्होंने MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी दरकिनार किया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, इन्होंने उस टाइम 2006 में 201 पॉलिसी बनाई थी, इसमें से 200 पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी। गवर्नमेंट ने बोला था इसको हम लागू करेंगे, लेकिन एक पॉलिसी जो एमएसपी की थी वो गवर्नमेंट ने लागू नहीं की। इसी के कारण आज फार्मर्स की हालत ये है, फार्मर्स कर्ज में हैं, सुसाइड कर रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। तो सारे रीज़न यही हैं, कमेटी की बातों को नहीं मान रही है सरकार। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एमएसपी डिसाइड करने के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो मैंने आपको अभी तक देखते आ रहे हैं, A2 FL C2, ये क्या है। A2 से हमारा मतलब है कि फार्मर की पॉकेट से जो पैसा जाता है मशीनरी के लोन में, फर्टिलाइजर खरीदने में, डीजल खरीदने में, इरिगेशन में, लेबर को हायर करने में, वो सब A2 के अंतर्गत आता है। A2 प्लस FL एक्चुअल पेड आउट, A2 तो होता ही है, उसमें इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर जुड़ जाता है। मतलब जो फैमिली लेबर होती है, जो काम करती है, और
एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट मिला के A2 प्लस FL बनाती है। अब देखिए C2 क्या होता है। C2 होता है A2 प्लस FL। C2 में A2 प्लस FL तो होता ही है। उसके अलावा जो किसान के एसेट्स होते हैं उसमें जो इंटरेस्ट लगता है और जो उसकी ज़मीन का रेंट वगैरह होता है वो सब मिला के C2 बनता है। मतलब C2 सबसे बड़ा होता है, फिर A2 प्लस FL होता है, फिर A2 होता है। स्वामीनाथन कमेटी जो बोलती है वो बोलती है कि MSP C2 पे कैलकुलेट होनी चाहिए, ना कि A2 प्लस FL में, क्योंकि C2 का पैसा भी किसानों को ही देना पड़ता है और C2 का पैसा ज़्यादा होता है A2 प्लस FL से। अगर हम A2 प्लस FL में MSP कैलकुलेट करेंगे तो C2 का पैसा कौन देगा? वही उसी से किसान कर्ज में डूब जाता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 70% फार्मर की खुद की लैंड नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है। वो किराए पे ज़मीन लेके उस पर खेती करते हैं। एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब जो A2 FL और C2 है उसको 2 सालों का कंपैरिजन मैं दिखा रहा हूँ आपको, 18-19, 19-20। 20-21 का मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि 20-21 और 19-20 का हमारी सरकार ने सेम प्राइस रखा हुआ है। अब जो ये रेड कर रखे हैं, रेड वाले जो है माइनस में है, मतलब चने का जो C2 प्राइस था वो 18-19 में 19-20 से कम था, जबकि ये बढ़ना चाहिए, तो सरकार ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। लेंटिल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, वो भी 19-20 में कम हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? महंगाई तो बढ़ी है। ऐसा ही सेफ फ्लावर का। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो सरकार ने दरकिनार कर दिए। सरकार ने सोचा कोई रिपोर्ट देखेगा ही नहीं अच्छे तरह से, किसान तो देखते हैं नहीं, कोई इसको पढ़ेगा नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इस रिपोर्ट में कुछ मिस्टेक्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने MSP जारी की है और जो स्वामीनाथन कमेटी कहती है कि MSP C2 के ऊपर 50% होनी चाहिए, तो दोनों में क्या अंतर है? कौन सी MSP किसानों को मिलनी चाहिए थी, हम ये डिसाइड करेंगे। क्योंकि जो सरकार ने MSP जारी की है वो बहुत सारे स्टेट्स में जो फसल उगाने की कॉस्ट आती है उससे वो बहुत कम है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी मेंशन्ड है और गवर्नमेंट ने जो MSP जारी की वो भी मेंशन है, और कमीशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो MSP बनती है वो भी मेंशन है, और डिफरेंस भी दोनों MSP का। वीट की जो MSP सरकार ने डिसाइड की है वो 1975 है, लेकिन कमीशन के अकॉर्डिंग 2201 बनती है। और हम देखेंगे, मैं आपको एक चार्ट दिखा, जो रिपोर्ट है CAC की, उसमें वीट की MSP 1975 है। ये देखिए, इस चार्ट में देखिए जो वीट की MSP गवर्नमेंट ने डिसाइड की है 1975 डिसाइड की है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आती है C2 वो 2104 आती है, 2104 रुपये पर क्विंटल आती है। और वैसे ही महाराष्ट्र में 2497 रुपये पर क्विंटल। लेकिन जो MSP डिसाइड की है वो कम डिसाइड की है गवर्नमेंट ने। ऐसे ही आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में बारले की MSP डिसाइड हुई है 1600, लेकिन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आती है 2521 रुपये। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि MSP का प्राइस जो है वो C2 पे कैलकुलेट होना चाहिए, C2 से 50% ज़्यादा होना चाहिए अगर हमें किसानों को इकोनॉमिकली मजबूत करना है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो येलो कलर की जो टेबल है उसमें 50% ज़्यादा मैंने MSP को रखा है C2 से। वीट की MSP 2200 होनी चाहिए, बारले की 2100 होनी चाहिए, ग्राम की 6000 होनी चाहिए, लेंटिल की 6300 होनी चाहिए, रेपसीड मस्टर्ड की 5200 होनी चाहिए, सेफ फ्लावर की 7300 होनी चाहिए। इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि क्या क्या MSP में होना चाहिए। पहला तो है MSP स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसको ध्यान में रख के बनाई जानी चाहिए, और 50% ज़्यादा होनी चाहिए C2 से। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फसल उगाने की कॉस्ट को रिवैलिडेट करना चाहिए 21-22 के लिए। जो मिस्टेक की हुई है सरकार ने, पुरानी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को ही इस साल की कल्टीवेशन कॉस्ट मान लिया गया है, वो नहीं होना चाहिए। और इंश्योर करना चाहिए कि MSP, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही MSP डिसाइड कर दो। अगर आप अपनी भी MSP लागू करते हो तो उसको भी इंश्योर करो कि किसानों को 100% MSP पे क्रॉप मिलनी चाहिए। अगर उतना भी हो जाएगा
तो बहुत है किसानों के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ 5% किसान को ही एमएसपी का फ़ायदा मिलता है और बाकी किसान एमएसपी से नीचे मूल्य में अपनी फसल को बेचने में मजबूर होते हैं। तो ये थी एमएसपी पे छोटी सी रिपोर्ट। आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिए, अपने कमेंट कीजिए कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी और किसानों का साथ दीजिए। सरकार से सवाल पूछिए आप सभी लोग। किसानों का है ये नारा, एमएसपी हो पूरा हमारा। जय जवान, जय किसान, जय भारत।